ये हम हैं, ये दमोह हैं और यहाँ पर चुनाव है। मध्य प्रदेश में सब जगह लॉकडाउन है। मैं हूँ तारिक हाशमी। हमारी टीम यहाँ पे आज चुनाव कवरेज करने के लिए हम आए थे। जो उपचुनाव हो रहा है, जब राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया विधायकी से, तो अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर मुकाबला राहुल सिंह लोधी भाजपा के और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच में है। बड़ा टाइट मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अजय टंडन ने जो है यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। और भाजपा की अगर आप बात करें तो भाजपा ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है दमोह में। भाजपा के तमाम बड़े कद्दावर नेता जो है वो दमोह में डटे हुए हैं, चाहे वो गोपाल भार्गव हों, सीनियर मंत्री भूपेंद्र सिंह हों, रामपाल सिंह हों, सांसद आसपास के जो लोकसभा सीटें हैं दमोह के आसपास की, वो सब सांसद। बीडी शर्मा तो लगातार प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर उन्होंने तो बाकायदा अपना एक ऑफिस यहाँ पर बना लिया है। पिछले कई रोज़ से वो यहाँ पर डटे हुए हैं। जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक वो यहाँ पर डटे रहेंगे। बात जनता की करते हैं। जनता से जब हमने बात की तो राहुल सिंह के ख़िलाफ़ में बड़ा एक माहौल यहाँ पे हमें नज़र आया। जनता इसलिए नाखुश है यहाँ पर राहुल सिंह से कि राहुल सिंह ने क्यों पार्टी बदली। और सीधा सीधा कहें तो जनता उन पर ख़रीद फ़रोख्त होने का उनके ऊपर आरोप लगा रही है। और ये कह रही है, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि जब 5 साल तक के लिए हमने आपको चुन के भेजा था तो आपने किससे पूछकर इस्तीफ़ा दिया। तो राहुल सिंह के ख़िलाफ़ में एक नाराज़गी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब मेरी बात हुई कि साहब यहाँ पर जो है जो राहुल सिंह लोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनका काफ़ी विरोध है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर जो नेता हैं वो तमाम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राहुल सिंह लोधी का बड़ा तगड़ा शहर में बड़ा तगड़ा जो है विरोध है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन और अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रही है। मतलब संगठन के नाम पे वो चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी के नाम पे यहाँ पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और वादा किया जा रहा है कि दमोह का जो है वो विकास होगा। तो जनता की जो नाराज़गी है राहुल सिंह लोधी की के लिए, उसको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का बहुत ज़्यादा नाम नहीं ले रहा है। वो बिल्कुल नाम नहीं ले रहा राहुल सिंह लोधी का। और वो सीधा यूँ कहें कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि राहुल सिंह लोधी का नाम लेते हुए संगठन के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, शिवराज सिंह अच्छे मुख्यमंत्री हैं इसके नाम पर, शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के नाम पर यहाँ पर वोट मांग रही है। अब बड़ा फैक्टर यहाँ पर हैं जयंत मलैया से के बारे में अगर हम बात करें तो जयंत मलैया काफ़ी नाराज़ तो बताए जा रहे थे। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि कल रात को नरेंद्र सिंह तोमर आ गए थे और सुबह सीधे नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर खाना खाया, बाकायदा उनका वहाँ पर उन्होंने बात भी की। और उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर आए, फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर एक सभा हुई और भी कई सारे नेता यहाँ पर आए। उसके बाद जयंत मलैया के जो बेटे सिद्धार्थ मलैया के बेटे को यहाँ का जो शहर का जो प्रभारी बनाया गया, शहर का नगर का प्रभारी बनाया गया। उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बड़े दबे अल्फाजों में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जब तक उनका नाम नहीं आएगा, जब तक जो है वो ज़्यादा मजबूती नहीं मिल पाएगी पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं उनकी कमी महसूस हुई होगी तो उनका नाम जो है वो नगर प्रभारी के रूप में सिद्धार्थ मलैया का नाम आगे बढ़ा दिया है और वो बना दिए गए हैं। अब वो देखते हैं। लेकिन अब आप फिर जनता की तरफ लौटते हैं तो जनता कहीं ना कहीं फिर नाखुश है। वो नाखुश इसलिए है कि दमोह का जो विकास है वो हो नहीं पाया है। राहुल सिंह लोधी लड़ रहे हैं विकास के नाम पर। जयंत मलैया कई सालों तक मंत्री रहे, विपक्ष में भी रहे, मंत्री भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राहुल सिंह का नाम ना लिया जाए, जयंत मलैया जी को साधा जाए और पार्टी संगठन के नाम पर वोट मांगे जाए। कांग्रेस बहुत लो प्रोफाइल चुनाव लड़ रही है।
अजय टंडन कमान संभाले हुए हैं। दिग्विजय सिंह यहाँ पर चुनाव कैंपेनिंग के लिए आने वाले हैं। इसके अलावा कमलनाथ की एक दो सभाएं यहाँ पर हो सकती हैं, रोड शो हो सकता है। तो ज़्यादा ताकत कांग्रेस नहीं लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। इस पेशकश में इतना ही, शुक्रिया।